अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मैथ ट्यूटर्स। आज हमारा सेकेंड ईयर मैथ का फर्स्ट लेक्चर है। तो इसके अंदर अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से, जो हमारे पास है फंक्शंस एंड लिमिट्स। तो जो हमारे पास सेकेंड ईयर की मैथ है, ये हमारे पास कैलकुलस है एंड विद एनालिटिकल ज्योमेट्री। तो इसके जो हमारे पास फर्स्ट 12th मैथ के जो फर्स्ट 3 लेक्चर्स हैं, ये हमारे पास कैलकुलस के हैं एंड 4 to 6 हमारे पास क्या है, ये विद एनालिटिकल ज्योमेट्री है। और 7 चैप्टर हमारे पास वेक्टर्स का इंट्रोडक्शन है। तो इसके अंदर हम बेसिक चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम स्टार्ट करेंगे फंक्शन से। तो फंक्शन हम पहले भी पढ़ के आए हुए हैं, मैट्रिक के अंदर भी हमने फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है, फर्स्ट ईयर के अंदर भी हम फंक्शन डिस्कस करके आए हैं। तो फंक्शन की हम सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि हमारे पास फंक्शंस क्या होते हैं। तो फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन हमारे पास क्या होता है, एक रूल होता है, या हम कह सकते हैं कॉरस्पॉन्डेंस है, ठीक है, दो डिफरेंट सेट्स के दरमियान में, ठीक है। अ फंक्शन f इज अ रूल आर कॉरस्पॉन्डेंस विच रिलेट टू सेट्स। हम कह देते हैं कि हमारे पास दो सेट्स x एंड y है, उनको एक फंक्शन f हम क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। तो इनके दरमियान फंक्शन क्या काम करेगा, जो हमारे पास x सेट है, इसमें जो एलिमेंट्स होंगे उनको हमने क्या कहा है, x। तो फंक्शन f क्या करेगा, असाइन करेगा ईच एलिमेंट ऑफ x, ईच एलिमेंट x इन सेट x, इन सेट विद y, इन सेट कैपिटल Y। तो फंक्शन क्या करेगा, इन स्मॉल x जो हमारे पास x सेट के एलिमेंट्स हैं, इनको रिलेट करेगा y के साथ, जो हमारे पास क्या है, कैपिटल Y सेट, जो हमारे पास y सेट के एलिमेंट्स होंगे। जैसा कि हमारे पास ये है x, ये हमारे पास सेट है x एलिमेंट्स का, और y हमारे पास क्या है, सेट है y एलिमेंट्स का। तो फंक्शन हमारे पास क्या काम करेगा, इन एलिमेंट्स को क्या करेगा, यूनिकली रिलेट करेगा सेट y के एलिमेंट्स के साथ। तो यूनिकली रिलेट करना, यूनिकली का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो सेट x के एलिमेंट्स हैं, ये सिर्फ y के किसी एक एलिमेंट से ही क्या होंगे, रिलेट होगा। अगर एक एलिमेंट x 2 से रिलेट हो रहा है, तो वो हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास एक वैल्यू, एक फंक्शन है हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास क्या फंक्शन की नोटेशन है, ठीक है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या फंक्शन की नोटेशन है, इसको हम इससे डोनेट करते हैं। और इसमें हमारे पास जो x एलिमेंट है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो y एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी कि हम x की जो वैल्यूज पुट करेंगे, फंक्शन हमें एक डिफाइंड फंक्शन गिवन होगा, उसके अंदर हम x के एलिमेंट्स पुट करेंगे, उससे हमारे पास क्या है कि y के आंसर आ जाएंगे। तो x के एलिमेंट्स, x के जो वैल्यूज हैं वो हमने खुद से पुट करनी है, जो भी हमारे पास आ रही होंगी, और दूसरी हमने y की वैल्यूज उसके ऊपर डिपेंड कर रही होंगी। इसलिए x हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट, और y हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम एक फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन डिफाइन करते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर है, ये हमें एक फंक्शन डिफाइन गिवन है। तो इसका मतलब क्या है कि x की कोई वैल्यू पुट करेंगे हम इसके अंदर, यानी हम लेट कर लेते हैं कि x क्या है हमारे पास, कोई भी x की रियल वैल्यू हम लेंगे, उसको इसके अंदर क्या करेंगे, प्लग इन करते हैं। तो 1 का आंसर, 1 स्क्वायर का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। तो ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है हमारे पास, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1। तो अगर हमारे पास x का कोई एक एलिमेंट y के 2 एलिमेंट से रिलेट हो रहा है, यानी अगर हम कह देते हैं कि ये x1 जो है ये इस y2 से भी क्या हो रहा है, अगर कहते हैं कि भाई रिलेट हो रहा है, तो फिर इसका मतलब हमारे पास ये होगा कि हम x की जगह कोई वैल्यू पुट करेंगे, उसके ऊपर y के 2 आंसर आ रहे हैं, जो हमारे पास क्या वो इम्पॉसिबल है। अगर हम x की जगह कोई भी एलिमेंट पुट करेंगे, उसका कोई ना कोई सिर्फ एक यूनिक आंसर ही आएगा। तो इसलिए हमारे पास जो x के एलिमेंट्स होंगे वो यूनिकली रिलेट होंगे y के एलिमेंट्स के साथ। तो इसमें ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कोई एलिमेंट 2 से रिलेट हो रहा है, तो वो हमारे पास ये फंक्शन डिफाइंड फंक्शन नहीं होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। तो डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शंस, ये हमारे पास कोई भी एक फंक्शन, जो फंक्शन है, फंक्शन में हमने जैसे अभी पढ़ा कि क्या करते हैं कि हम वैल्यूज पुट करते हैं, इनपुट देते हैं फंक्शन को,
और फंक्शन कोई एक रूल है जो उसके ऊपर ऑपरेट होगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन था। तो इसके ऊपर कॉरस्पॉन्डेंस क्या है, हमारे पास स्क्वायर है, यानी x के एलिमेंट्स का स्क्वायर लेंगे जब भी हम लेंगे। या अगर हम एफ ऑफ एक्स क्या ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो इसका क्या मतलब है कि x के एलिमेंट्स का जो भी हम x का एलिमेंट लेंगे वो उसके ऊपर हम उसका हमने क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो ये स्क्वायर रूट, ये हमारे पास क्या है, ये रूल है, ये कॉरस्पॉन्डेंस है, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, स्क्वायर ऑफ एक्स। तो जब हम जब x की वैल्यू को क्या करेंगे, इनपुट करेंगे, उसके ऊपर हमारे पास y की कोई एक वैल्यू आउटपुट के तौर पर आती है। जैसे हमने इसमें 1 पुट किया था x की वैल्यू, तो हमारे पास y का आंसर क्या आया था, 1। तो ये हमने इनपुट किया, ये हमारे पास क्या है, आउटपुट है। तो जो हम फंक्शन में को इनपुट देते हैं वो हमारी क्या होती है, डोमेन। और जो डोमेन पुट करने से हमारे पास जो आंसर आते हैं वो हमारे पास क्या आउटपुट आती है, वो हमारे पास क्या होती है, इस फंक्शन की रेंज होती है। तो डोमेन ऑफ फंक्शन, x के जो एलिमेंट्स होंगे ये हमारे पास डोमेन में होंगे, और जो y के आंसर आएंगे आफ्टर पुटिंग वैल्यूज ऑफ x इन गिवन फंक्शन f ऑफ x, वो हमारे पास क्या होंगे, वो हमारे पास रेंज आएगी। यानी y के जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास रेंज है ऑफ f ऑफ x है, और जो हमारे पास x के एलिमेंट्स है ये हमारे क्या होंगे, डोमेन ऑफ f ऑफ x है। तो इसको हम सिंपल d ऑफ f ऑफ x भी कहते हैं, d f ऑफ x भी कहते हैं, या रेंज ऑफ f भी कह सकते हैं सिंपल नोटेशंस के तौर पे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जांपल्स से हम डोमेन और रेंज को या फंक्शंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमें एक क्वेश्चन गिवन है, फंक्शन हमें डिफाइन गिवन है x³ - 2x² + 4x - 1। यह हमें एक फंक्शन गिवन है। तो इसमें हमने फाइंड करना है f ऑफ 0। f ऑफ 0 हमारे पास क्या है, यानी कि हमने x की जगह पर 0 पुट करना है, जिससे हमारे पास क्या आती है, y की वैल्यू। यानी y हमारे पास क्या होता है, y इज इक्वल टू f ऑफ x होता है। तो हम x की हर वैल्यू के ऊपर हमारे पास y की क्या आएगी, एक डिफरेंट वैल्यू आएगी। तो वो हमने दरअसल यहाँ पर क्या करनी है, x की वैल्यूज हमने ये पुट करके x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू फाइंड करनी है, और x इज इक्वल टू 1 + x पुट करके हमने क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हम देखते हैं। सॉल्यूशन, तो हमने f ऑफ 0 फाइंड करना है। तो जो हमारे पास डिफाइंड फंक्शन गिवन है, हम इसमें क्या करेंगे, जो x है इसकी जगह पर हम क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे। हमने लेफ्ट साइड पर x की जगह पे 0 पुट किया है, तो राइट साइड पर भी जहां पर हमारे पास x है वहां पर हम क्या कर देंगे, 0 प्लग इन कर देते हैं। 0 का क्यूब माइनस 2 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0 माइनस 1। तो ये भी हमारे पास 0, ये 0, ये 0, और ये हमारे पास बचेगा -1। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये x इज इक्वल टू 0 के ऊपर हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी -1। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने x की जगह पर क्या प्लग इन करना है, f ऑफ 1 + x फाइंड करना है। तो f इंटू 1 + x, तो हम x की जगह पर क्या करेंगे, गिवन फंक्शन के अंदर 1 + x पुट कर देंगे। तो 1 + x क्या क्यूब -2 इंटू 1 + x प्लस 4 इंटू -1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका क्यूब ओपन करेंगे, हमारे पास क्या फार्मूला होता है, a³ + b³ + 3a² इंटू b। ठीक है, हमारे पास a³ a + b³ का हमारे पास फार्मूला क्या आता है, a + b का होल क्यूब। ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। तो ये वाला फार्मूला हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो 3a² b + 3a इंटू b² माइनस ये 2 इंटू ये स्क्वायर ओपन कर देंगे, तो a² + b² + 2ab
प्लस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 प्लस 4x माइनस 1। तो नेक्स्ट हम इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये हमारे पास 1 का क्यूब 1 आ जाएगा, एक्स क्यूब एज इट इज, 3 1 का स्क्वायर 1, 3 1 ज़ा 3, 3 को x से करेंगे तो 3x, 3 1 ज़ा 3, 3x स्क्वायर, ये -2 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2x स्क्वायर, -2 को प्लस 2x से करेंगे तो -4x, प्लस 4 एज इट इज, प्लस 4x माइनस 1। तो अब हम इनकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। जो हमारे पास ये -4x, ये प्लस 4x कैंसिल हो जाएगा, ये -1 प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास इसमें के अंदर बाकी टर्म्स को हम सोल्व कर लेंगे। तो x क्यूब है हमारे पास, ये एज इट इज आ जाएगा, और इसमें एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स, एक हमारे पास ये, एक हमारे पास ये एक्स स्क्वायर की टर्म है, तो 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर, एक्स वाली टर्म्स, एक हमारे पास ये 3x, सिर्फ हमारे पास यही 3x की टर्म है, प्लस 3x, और 4 कांस्टेंट हमारे पास क्या है, एक ये 4 कांस्टेंट और एक ये 2 हमारे पास कांस्टेंट है, तो 4 माइनस 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा f ऑफ 1 प्लस एक्स पे। तो अब हमारे पास हम एक डोमेन रेंज की एग्जांपल देखते हैं। हमें एक फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हमने इसकी क्या करनी है, डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। तो डोमेन हमारे पास क्या होती है, इनपुट, और रेंज हमारे पास क्या होती है, आउटपुट। तो जब हमने इनपुट और आउटपुट देखने के, हमने इनपुट का मतलब है हम इस फंक्शन के अंदर कौन सी रियल वैल्यूज़ को हम पुट कर सकते हैं जिनके ऊपर जो हमारा आंसर आए, आउटपुट आए, वो भी रियल हो। ये हमारा एक कंडीशन होती है इनपुट और आउटपुट के लिए, कि जो हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे वो रियल होनी चाहिए, और उन वैल्यूज़ के ऊपर इसका आंसर भी क्या आना चाहिए, रियल आना चाहिए। फ्रैक्शन में ये अनडिफाइंड आंसर हमारे पास, यानी कि इमेजिनरी या अनडिफाइंड आंसर हमारे पास नहीं आना चाहिए। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक अनडिफाइंड और दूसरी हमारे पास क्या है, इमेजिनरी। तो अनडिफाइंड आंसर हमारे पास कहाँ पर आता है, जब हमारे पास फ्रैक्शन के नीचे क्या आ जाता है, 0। और हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू कब आती हैं, जब हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। इमेजिनरी वैल्यूज या कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारे पास कहते हैं वो योटा की टर्म्स होती हैं। तो हमें सिर्फ ये दो कंडीशंस को सिर्फ जो है ना हमने देखना है, कि हम जो वैल्यूज पुट करेंगे उनके अंदर ना हमारे पास फ्रैक्शन के नीचे 0 आना चाहिए, और ना ही स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास माइनस आना चाहिए। तो सिर्फ हमने ये दो कंडीशन है जो हमने इनपुट के ऊपर लगानी है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ना तो हमारे पास फ्रैक्शन है और ना ही हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट है। तो जिन भी क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास जो होगे ना फ्रैक्शन हो और ना ही स्क्वायर रूट हो, उनकी डोमेन और रेंज डोमेन हमारे पास क्या होगी, वो -∞ से लेकर +∞ तक जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे इसकी फंक्शन के अंदर शामिल होंगे, अनलेस के हमें कोई कंडीशन क्वेश्चन में गिवन ना हो। तो इस फंक्शन के अंदर हमें कोई कंडीशन नहीं गिवन है, और इसमें ना हमारे पास फ्रैक्शन है और ना ही स्क्वायर रूट है। तो इसके अंदर हम कोई भी वैल्यू पुट करें उसके ऊपर आंसर क्या आएगा, रियल ही आएगा। तो जो इसकी डोमेन है हमारे पास, डोमेन ऑफ एफ, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, -∞ से +∞। ये इंटरवल फॉर्म है इसकी, या इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, आर रियल नंबर। रियल नंबर के सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। तो ये आर रियल नंबर या -∞ से +∞। अब हमने इसकी रेंज देखनी है। तो रेंज में हमने देखना कि हमें इस फंक्शन से कौन सी वैल्यूज मिल सकती हैं। तो हम इसके अंदर -∞ से लेकर +∞ तक कोई भी वैल्यू पुट करें, हम चाहे नेगेटिव वैल्यू पुट करें या पॉजिटिव वैल्यू पुट करें या 0 पुट करें। स्क्वायर है तो स्क्वायर हर वैल्यू को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। यानी कि अगर हम -2 पुट करेंगे तो भी हमारे पास +4 आंसर आएगा, +2 पुट करेंगे फिर भी +4 आंसर आएगा। हमारे पास स्क्वायर का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आता।
तो हमने इसका सबसे जो छोटा आंसर आता है वो हमारे पास 0 है। अगर हम इसके अंदर 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। तो इसकी जो रेंज है वो कहाँ से स्टार्ट होगी हमारे पास 0 से। तो इसके ये हमारे पास क्या है, क्लोज ब्रैकेट है, ये हमारे पास ओपन ब्रैकेट है। तो जो वैल्यू हमारे पास क्या होगी हमारी रेंज के अंदर इंक्लूड होगी, हमारे आंसर के अंदर इंक्लूड है, उसके अराउंड हमने क्लोज ब्रैकेट लगानी है। और जो वैल्यूज हमारे आंसर में इंक्लूड नहीं होंगी, यानी कि हमारे डोमेन के अंदर इंक्लूड नहीं है, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी हमारे पास डोमेन में इंक्लूड नहीं है, हम इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पुट नहीं कर सकते, इसलिए इसके क्रॉस क्या हमारे पास ओपन ब्रैकेट है। और ये हमारे पास क्या है 0, इसमें हम क्या कर सकते हैं 0 पे 0 आंसर आता है, रेंज में हमारे पास 0 आंसर इंक्लूड है, इसलिए इसके गिर्द हम क्या क्या लगाएंगे 0 और क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। और मैक्सिमम इसका आंसर कहाँ तक जा सकते हैं, प्लस इन्फिनिटी की तरफ या माइनस इन्फिनिटी की तरफ। जब भी हम जाएंगे बड़ी से बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आंसर किसकी तरफ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, तो हमारे जो भी डोमेन रेंज की वैल्यूज होंगी वो ठीक है, हम छोटी वैल्यू से बड़ी की वैल्यू, इंटरवल हमेशा क्या लिखते हैं स्मॉल वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ। तो सबसे छोटा 0 है, तो इससे नेक्स्ट ये इंटरवल किसकी तरफ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो ये हमारे पास रेंज है इस गिवन फंक्शन की। तो ये हमारे पास क्या था, इंट्रोडक्शन था डोमेन रेंज का और फंक्शन का।